विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन, कुपित हुए तुलसी द्वारा विष्णु को शाप, शंभु द्वारा तुलसी और शालक रामशीला के महत्व में का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि रणभूमो में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वह तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वह तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राज्य मार्ग की ओर झोंका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, फिर बहुत सी बातें की, तदर्थात उनके साथ भ्रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और वह तू कौन है यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा साथ सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का कवच सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि यह साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए, क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण रूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यो कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में ही वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि की भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करो, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखदायक होगा वही मैं कहूँगा। बदले तुमने तब किया था, यह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तूने उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूप गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों से श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधीष्ठी देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठायी देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी। तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रभाव प्रदान करने वाली शालक रामशीला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालक रामशीला और वृक्ष स्वरूपनी
तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। बदले जो चालक रामशिला के ऊपर से तुलसी पात्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री योग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पात्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष चालक रामशिला को तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का ही प्यारा होता है। सनंद कुमार जी कहते हैं व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय चालक रामशिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वह श्री हरि को सदा तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सदा सदपुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। अब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। उन्हें उसमें कीड़े अनेक प्रकार के चित्र बनाते रहते हैं। उसमें जो शिलाएं गंडकी के जल से गिरती है वह परम पुण्यप्रद होती है और जो स्थल पर ही रह जाती है उन्हें पिघला कहा जाता है और वह प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान करा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य ज्ञान जो विष्णु के महत्व में से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तुलसी जी के साथ में सालाग्राम रखते हो, उनके साथ शंख भी जरूर रखो, वो तभी पूर्ण होगा। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था ईश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है, उनका मैं तो वह परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा ऐश्वर्यशाली मुनिवर वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का रूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा मुने पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले सदा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विवाह करने की इच्छा हुई। तब वह पार्वती और गणों के साथ ले अपने निवास भूत के रास पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहाँ उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वह भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वह उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराग्रह गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहाँ भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपड़ती शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सुवर्ण और कमल की प्रभा वाले
अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए। तब उनके नेत्रों के मुंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभू के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदे टपक गई। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर क्रोधी कटक अंधा रूप जटाधारी काले रंग का मनुष्यों से विक्र बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर गर गर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता कभी हंसता और कभी रोने लगता था। सदा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव भी मुस्कुराकर पार्वती से बोले, श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो। शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वह वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेढोल प्राणी कौन है। यह तो अत्यंत भयंकर है। इस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है। सनत कुमार जी ने कहते हैं, महर्षियों जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोगों को जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यो प्रश्न किया। तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, महेश्वर ने कहा, दूत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत है प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्यों, इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे अपने स्वामी के ऐसा वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्थक हो गया। यह अपनी सखियों सहित अंत की ओर अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शीत ऋतु आने पर देखते हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उनकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परस्परा को देखकर उसे संतानार्थ तपस्या के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरणाक्ष का वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके बुद्ध की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह वर्तमान है, सदा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वह महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और इस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरणाक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तुम अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, इसलिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है। तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा। सनत कुमार जी ने कहा। महर्षि महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यनाथ परम प्रसन्न हुए। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाला, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए।
सनत कुमार जी कहते हैं मुने दैत्यराज के उस शिव को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधीप, मेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि उसने यो कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी ने पुत्र प्राप्त करके वह वनस्पति दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। विरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उतर ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वराह शरीर धारण कर धुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहाँ उन्होंने कभी ना टूटने वाली अपनी अगली दाढ़ों से तथा सुदनों से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकाल कर अपने व्रज दृढ़ कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात दूध प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर गणराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी गाड़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर भूवतः स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न हुए। समस्त देवों, मुनियों और पद योनि ब्रह्मा द्वारा प्रकाशित होकर अपने लोक को चले गए। इस समय वराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्याय सभी जीव सुखी हो गए। अध्याय 42। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय। हिरण्यकश्यप की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्याकश्यप शोक और क्रोध से संताप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वह संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगा। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्याकश्यप ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़ास बताया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरा एक क्षत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। जो धारण बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहाँ एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैरों के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वह स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मालोक में जा पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्याधि उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयं ब्रह्मा प्रभु दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संताप्त कर दिया था
उस हिरण्यकश्यप ने वर देने के लिए आए हुए पतियोनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिनकी बुद्धि मोहित थी नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, व्रज, शुष्क वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, इन बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय ना हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने हिरण्यकश्यप के ऐसे वचन सुनकर पतियोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उसने कहा, देवेंद्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अतः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनुसार महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, रसिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे, गर्दन पर सटाए लहरा रही थी, गाढ़े ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकारी अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वह भगवान वास करके अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अद्भुत प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वह उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह महेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन महेंद्र के समान झुक कर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यों देखकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकश्यप ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम लोग इस बेडोल टुकड़ी और नेत्रों द्वारा सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन महेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वह सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भूल जाते हैं, उसी तरह वह सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शास्त्र, अस्त्र, शक्ति, दृष्टि, पाशा, अंकुश और पावक आदि से उन महेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने ब्रज के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्यों को पकड़ लिया और उसने जानुओं पर लेटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नखुओं से उसकी छाती चीर डाली। खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकल लिया।
फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखे रूढ़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे उस कष्ट भूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अर्थ तीर्थ गति को प्राप्त हो गए अर्थात अंतर्धान हो गए। तदंतर पिधामा आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अब अपने धाम को चले गए। विप्रवर प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरणाक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। विश्रेष्ठ अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ। सुनो। अध्याय 43। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।